बिहार की राजनीति में दिन प्रतिदिन जो है सियासी पारा चढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है और नए समीकरण बनने बिगड़ने के संकेत भी मिल रहे हैं। अभी चिराग पासवान हॉटकेक बने हुए हैं बिहार की राजनीति में। पिछले कुछ समय से लगातार वो अपने बयानबाजी से यहाँ पे मीडिया से लेकर करके विपक्ष से लेकर के सभी के वो फेवरेट बने हुए हैं। क्योंकि आए दिन वो ऐसा बयान भी दे रहे हैं और कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसके वजह से एनडीए तो असहज हो ही रहा है। वहीं पे विपक्ष जो है बड़ा ही उसमें मजे ले रहा है और सवाल भी कर रहा है। यहाँ तक कि चिराग पासवान से भी विपक्ष जो है सवाल कर रहा है कि पिछले 10 सालों में आपने क्या किया और अभी फिलहाल आप मंत्री हैं, तो मंत्री होने के नाते आपने बिहार को क्या दिया। लेकिन अभी ताजा जो मामला है, क्यों ऐसे संकेत मिल रहे हैं, और पहले भी मैंने वीडियो में बताया था कुछ कि प्रशांत किशोर से इनकी जो है नजदीकियां जग जाहिर हो चुकी हैं और उनसे जो है अगर खबरों की माने, लोगों की बात को माने, तो इन दोनों के बीच में कई बैठकों का दौर हो चुका है, मतलब दौर जारी है और कई बैठकें हो चुकी हैं दोनों के बीच में। अभी चिराग पासवान की जो पार्टी है लोजपा रामविलास के कई प्रवक्ता, प्रदेश प्रवक्ता जो हैं, खुल कर कुछ नहीं बोल रहे हैं और वो सिर्फ यही कहते हैं समय आएगा तो देखा जाएगा, अभी हम फिलहाल एनडीए के साथ हैं, मजबूती के साथ हैं। इस तरह की बातें कर करके वो किसी तरह पाटने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन अभी कल की बात है कि वैशाली में एनडीए की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था जिसमें साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था और ये जातीय जनगणना की जो अभी केंद्र सरकार ने जो फैसले लिए उस पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था। लेकिन जो सर्किट हाउस में वैशाली में रखा गया उसमें चिराग पासवान का बाकायदा तस्वीर भी थी उस बैनर में या पोस्टर में वहां पे। लेकिन मतलब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ तो उससे नदारद दिखे लोजपा रामविलास के प्रवक्ता या नेता कहें, उसमें वो दिखाई नहीं पड़े। जबकि जैसे ही एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई वैसे ही लोजपा रामविलास के वहां पे मतलब जो नेता लोग हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी सर्किट हाउस में किया जिस सर्किट हाउस में एनडीए का प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष जो हैं उन्होंने हमें ये दिशा निर्देश दिया था कि हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से दूरी बनाएं। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर चिराग पासवान के मन में चल क्या रहा है। मुझे लगता है कि जैसे अभी बहुत सारे मुद्दों पे वो विपक्ष के साथ खड़े नजर आए बीच बीच में, जैसे जब से मोदी सरकार खास करके बीजेपी केंद्र में कमजोर पड़ी, 240 सीटों पे आई, तब से और इनके जो है 100% रिजल्ट रहे 2024 के लोकसभा चुनाव में यहाँ बिहार में, तब से चिराग पासवान का जो है बीच बीच में मतलब एनडीए से अलग रुख उन्होंने अपनाया। यहाँ तक कि भाजपा के विरोध में भी एक तरह से कई एक बार उन्होंने बयान दिया, चाहे वो बीपीएससी का मामला हो, चाहे अच्छा मतलब अगर शराबबंदी का मामला हो, चाहे ताड़ी का मामला हो, चाहे और भी जैसे बहुत सारे अपराध नियंत्रण की बात हो, हर समय वो अब जो है खुल करके बातें कर रहे हैं। पिछले जब से सरकार गठित हुई एनडीए की केंद्र में, तब से वो इस तरह की बात जो है उठाते चले आ रहे हैं। और जिन मुद्दों पर प्रशांत किशोर अपनी राय रख रहे हैं उनसे कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो दोनों के मुद्दों में समानता नजर आएगी और दोनों एक दूसरे के प्रति नरम रवैया अपना रखे हैं। तो मुझे लगता है कि चिराग पासवान कहीं ऐसा सोच रहे हैं कि 6 से 7% वोट हमारा है, वोट बैंक, और प्रशांत किशोर इस उत्साह में है, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि उन जो उपचुनाव हुए 4 सीटों पे और उसमें सिर्फ एक सीट पे उनको ज्यादा वोट मिले थे, बाकी जगह जमानत जब्त हो गई थी। लेकिन अगर वोट परसेंटेज निकालेंगे उन 4 विधानसभा का तो उसको कैलकुलेट कर करके 8 से 10% उनके वोट आए थे। लेकिन ये वो क्लियर नहीं कर बता पाते हैं कि हाँ बाकी मतलब हर विधानसभा में कितने परसेंट वोट मिले थे, ओवरऑल की वो बात करके ले चल रहे हैं। तो 8 से 10% वो और 6 से 7% चिराग पासवान और 16% जदयू का जो है वोटर्स यहाँ पे है, वोट परसेंट है यहाँ पे बिहार में। उस हिसाब से ये लोग सोच रहे हैं कि भाई हम अलग से अपना एक गठजोड़ करें। और उस गठजोड़ में अभी एक नई चीज ये भी हो सकता है कि कुछ नए लोग भी शामिल हो सकते हैं, नई नई पार्टी जो बन रही है वो शामिल हो सकते हैं। आरसीपी अपना दम दिखा रहे हैं। अब तो एक और नाम जुड़ सकता है कि आज पप्पू यादव ने बैठक बुलाई पटना में, अपने पुराने जन अधिकार पार्टी के लोगों को बुलाए, क्योंकि उनको जो तरजीह मिलनी चाहिए, जिस उम्मीद से वो मतलब कांग्रेस के में विलय किया,
अब तक उनको कांग्रेस ने अपनाया नहीं पूरे तरीके से, ना अपना रही है ना ठुकरा रही है कांग्रेस, जिसके वजह से पप्पू यादव के पसोपेश की स्थिति हो चुकी है। ठीक है, पप्पू यादव तो सेटल हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़ने, लेकिन उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो समर्थक हैं, जो चुनाव लड़ने की मतलब इच्छा पाले हुए हैं, खास करके कोसी क्षेत्र से हों या न हमारे नालंदा से भी, अभी हिलसा विधानसभा से जो उनके एक बड़े करीबी कार्यकर्ता उनके हैं राजू दानवीर, वो भी चुनाव लड़ने की बाट जो रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में पप्पू यादव को आ, जैसे है क्या कि तेजस्वी यादव पप्पू यादव को छोड़कर बाकी सबों को, यहाँ तक कि कन्हैया को भी अपनाने को तैयार है, पप्पू यादव के लोगों को अपनाने को तैयार है, लेकिन पप्पू यादव को अपनाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव को लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे वोट पर या मेरे ही मतलब कंपटीटर इनको मानते हैं, ऐसा समझ में आता है, इसलिए इनको अपनाने को तैयार नहीं, जिसके वजह से पप्पू यादव को लास्ट में ये बैठक बुलानी पड़ी अपने पुराने कार्यकर्ताओं की टोली जो भी है जन अधिकार पार्टी के। और उनके कार्यकर्ता नाखुश भी चल रहे थे, क्योंकि जो इनको मिलना चाहिए भाई, अभी तक सोचिए ना कि इनके निर्दलीय ही लगता है या जो भी चीजें हैं, आप तो विलय भी कर दिया, लेकिन विलय नहीं अभी तक, विधिवत इन्होंने विलय किया है, बट कोई ऐसा नहीं कि एक बयान जारी हुआ था जब अखिलेश प्रसाद सिंह प्रदेश अध्यक्ष थे कि हाँ इन्होंने कोई सदस्यता नहीं लिया, ये इस तरह की बातें। तो हो सकता है कि पप्पू यादव और चिराग पासवान, प्रशांत किशोर, आरसीपी जैसे लोग इकट्ठा एक मंच पे एक अलग मतलब आपका जो है गठबंधन तैयार करे, तीसरा फ्रंट यहाँ पे बिहार में देखने को मिल सकता है। और जैसा मैंने पिछले भी कल के वीडियो में बताया था कि चिराग पासवान को जो सर्वे आ रहे हैं उसमें धीरे 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 मतलब मुख्यमंत्री के तौर पे जो लोग पसंद कर रहे हैं, सी वोटर्स में 6%, पहले 4% पे थे, फिर 6% पे आए, लेकिन इधर 2 दिन 3 दिन पहले जो सर्वे हुए उसमें वो 16% उनका जो है मतलब सीएम के फेस के तौर पे मतलब उनको लोग, बिहार के लोग चाह रहे हैं और चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने। तो इन सब चीजों को देखते हुए चिराग पासवान के मन में जो बिहार के सीएम बनने की जो लालसा है, और ये हर लोगों के है, ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये अभी या मतलब जो ये कर रहे हैं कि एनडीए के प्रेस कॉन्फ्रेंस से दूरी बना रहे हैं और बार बार बिहार की राजनीति में आने की बात कर रहे हैं, जब जान रहे कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, सभी लोग एनडीए के घटक दल कह रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरह की बयानबाजी करना ये गठबंधन के लिए तो सही नहीं है। और इसी वजह से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कल मतलब इन्होंने इनकी पार्टी ने, मतलब चिराग पासवान की पार्टी ने जब उस एनडीए के प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार किया, तब राजद के लोग जो हैं, राजद के जितने भी लोग हैं, वो ताली बजा, मतलब ताली मारने का मतलब, एक कहने का मतलब वो खुशी जाहिर वो कर रहे हैं कि भाई ये आते आते चुनाव आते आते एकता जो दिखा रहे हैं, एनडीए की एकता जो दिखाने की कोशिश की जा रही है, एनडीए को एकजुट दिखाने की कोशिश की जा रही है, वो एकता टूटती हुई दिखाई पड़ रही है, और उसी को लेकर करके राजद जो है तंज कसती हुई दिख रही है। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या इन दोनों के बीच में मतलब ये सारे लोग एक मंच पे आ पाएंगे। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि प्रशांत किशोर इनके प्रति नरम रवैया अपना रखे हैं, और चिराग पासवान प्रशांत किशोर के ऊपर नरम रवैया अपना रखा है। ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी नहीं करते हैं, और इस बीच में जितने भी बहुत सारे मुद्दे जब प्रशांत किशोर उठा रहे हैं उसमें इन्होंने समर्थन दिया है चिराग पासवान ने। तो वही वाली बात हो जाती है कि ये मतलब प्यार जो है इन दोनों के एक दूसरे के प्रति छुपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता वाली बात है कि भाई बता भी नहीं रहे, छुपा भी नहीं रहे हैं। और इस तरह से ये भी कह सकते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है प्रेशर पॉलिटिक्स है, क्योंकि अभी जो है 40 सीट से कम नहीं चाह रही है लोजपा रामविलास, ऐसा इन लोगों का मांग है कि कम से कम 40 सीट चाहिए। लेकिन अब होगा क्या, क्योंकि 243 सीटें हैं, कितने पे बीजेपी लड़ेगी और कितने पे जदयू लड़ेगी, और बाकी फिर हम हैं, फिर आपके जो है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, लोजपा भी है। हो सकता है कि अगर वीआईपी ने कहा है, वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कहा कि अगर मुझे 60 सीट नहीं मिलेगी तो फिर हम अलग मतलब देखेंगे फिर हमारे लिए क्या हम कर सकते हैं, तो हो सकता है कि वो भी आ जाए, या हो सकता है कि जो नया थर्ड फ्रंट बने उसमें वो भी शामिल हो जाए। कांग्रेस को अगर 70-75 सीटें नहीं देती है राजद, क्या पता उस फ्रंट में वो भी चले जाए। तो ये बहुत सारी चीजें, जैसे जैसे चुनाव आते जा रहा है वैसे वैसे चीजें जो गठबंधन का जो है प्रारूप स्वरूप सब बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, संकेत मिल रहे हैं। तो वही संकेत चिराग पासवान ने दिया है कि अगर ऐसा नहीं हुआ, हमारी बात नहीं मानी गई, तो हम
गठबंधन से अलग हो जाएंगे। लेकिन अब ये बड़ा सवाल उठता है कि क्या केंद्रीय मंत्री का पद वो त्यागेंगे? क्योंकि भाई मौसम वैज्ञानिक के बेटे तो हैं, लेकिन ये मुझे नहीं लगता है कि अगर ये थर्ड फ्रंट बना भी लेते हैं जिन जिन नामों का मैंने कहा है, तो उनके इन लोग मिलकर के भी यहाँ पे सरकार नहीं बना सकते। सरकार बनाने के लिए राजद, जदयू का, बीजेपी का, ये तीनों तीन जो दल हैं, इन तीनों दलों में से किसी ना किसी का साथ चाहिए ही चाहिए। ये तीनों को छोड़ करके किसी भी गठबंधन को अगर बनता, कोई भी गठबंधन बनता है तो उसकी सरकार बिहार में नहीं बन पाएगी। ये मेरा मानना है, और ये मेरा ही नहीं, बिहार के लोग भी इस बात को भली भांति समझते हैं। क्योंकि इतना आसान नहीं है किसी को, मतलब तेजस्वी मतलब राजद को या जदयू को, बीजेपी को, मतलब कि हाँ, कांग्रेस का उतना जनाधार यहाँ बिहार में है नहीं। चलिए उसके साथ अलग चीज है, कांग्रेस तो खुद किसी दूसरे के भरोसे दो विधानसभा चुनाव से सीटें जीतती चली आ रही है। पिछली बार ही देख लीजिए, 70 सीटों में कितना, 19 सीटों पे जीत दर्ज की। पिछले 2015 में चले जाइए, 40 सीटें मिली थी, उसमें नीतीश जी भी साथ में थे तो 27 सीटें जीत गई। लेकिन इस बार अगर वो अलग होकर के लड़ते तो वो स्थिति नहीं रहेगी, और वैसी स्थिति में हो सकता है कि राजद को पूर्ण बहुमत मिल जाए, हो सकता है बीजेपी आगे निकल जाए, तो कोई भी, लेकिन इन तीनों दलों को साइडलाइन कर कर करके कोई भी यहाँ पे गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आएगा, ये मेरा मानना है। तो चिराग पासवान सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स कर सकते हैं, और अभी उनके 5 सांसद हैं, उनको लगा कर करके, और 5 में से तो मुझे लगता है कि ये दोनों जो साला बहनोई, जो इनके बहनोई है अरुण भारती जी, इन दोनों को अगर मतलब छोड़ दे तो वो तीनों हो सकता है कि एनडीए की तरफ ही रह जाएं। ये बहुत बड़ी बात नहीं हो सकती, क्योंकि एक तो शांभवी चौधरी अशोक चौधरी की सुपुत्री हैं, एक राजेश वर्मा जो कि बिजनेसमैन हैं, और पहले एक और हैं जो बीना देवी, पहले भी अलग हो चुकी हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी कि भाई बिजनेसमैन है, पैसा दे कर करके हो सकता है चुनाव में, अति राजनीति में आए, और क्या है नहीं है, हो सकता है वो, कोई नहीं जानता कि हाँ किसके तरफ चले जाएं। तो ये बड़ा दिलचस्प होने वाला चुनाव है। मैंने पहले भी कहा था कि इस बार का चुनाव बहुत ही दिलचस्प होगा, कांटे का मुकाबला होगा, और मार्जिन जो जीत हार की होगी बहुत मतलब कम होने वाली है। और जो मेन गठबंधन एनडीए और महागठबंधन है, इन्हीं दोनों गठबंधनों में से किसी एक गठबंधन की सरकार बनेगी। बाकी तीसरा गठबंधन की सरकार यहाँ पे मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। प्रेशर पॉलिटिक्स जो भी कर ले, हो सकता है अलग होकर करके आप विपक्ष की भूमिका निभाना चाहते हैं बिहार में तो कोई बात नहीं है। और ऐसे भी अगर एनडीए से अलग भी हो जाते हैं चिराग पासवान, तो एनडीए के जो केंद्र सरकार है उस पर कोई खासा असर होने वाला नहीं है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। आप लोगों की क्या राय है इस पे जरूर कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार।